अस्सलाम वालेकुम। आस्क मिज़ान में आपका खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है कि मिज़ान मोबाइल एप्लीकेशन में फॉरगेट पासवर्ड कैसे किया जाता है। सबसे चलते हैं, हम अपने मिज़ान मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। हमारी बायोमेट्रिक लगी हुई है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पहले से लॉगिन है, मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। जी, हमारा सबसे पहले ऑप्शन है जी, इस हमारे एप्लीकेशन में पासवर्ड के नीचे अगर हम नोट करें तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है जो कि लॉगिन के साथ ही है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, हमारे पास एक स्क्रीन ओपन होती है। सबसे पहले जो मेन चीज़ समझने की है वो है जी सिलेक्ट आईडी टाइप। अगर आपका अकाउंट CNIC बेस के ऊपर है तो आप ऊपर CNIC रहने देंगे। अगर आपका अकाउंट सोल प्रोप्राइटर है जिसे बिज़नेस अकाउंट कहा जाता है, CNIC नंबर के ऊपर अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे डिफरेंट ऑप्शन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है CNIC नंबर, नाइकोप, पासपोर्ट नंबर, नेशनल टैक्स नंबर, अफगान नेशनल, फॉरेन नेशनल, माइनर अकाउंट या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। मेरा अकाउंट CNIC बेस पे है तो मैं CNIC पे ऊपर क्लिक करूँगा। अब जिन कस्टमर्स का अकाउंट होता है बिज़नेस अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर अकाउंट जिसे कहा जाता है, वो सबसे पहले नेशनल टैक्स नंबर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही जिनका अकाउंट जिसमें जैसे कि माइनर अकाउंट होता है वो माइनर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अगर आईडी टाइप आपकी गलत सिलेक्ट है, आप नीचे CNIC नंबर देंगे, अकाउंट नंबर देंगे तो आपको एरर दे देगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यही देखें, अब मेरे आईडी टाइप है CNIC नंबर। अगर मैं यहाँ पे नेशनल टैक्स नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, वो आपको नीचे ऑप्शन भी दे देगा, प्लीज़ एंटर योर 18 to 13 डिजिट NTA नंबर। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे देखें, मैं अगर यहाँ पे CNIC नंबर डाल देता हूँ, जी मैंने यहाँ पे अपना CNIC नंबर डाल लिया, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। जी नेक्स्ट का बटन देखें बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, देखें इनकरेक्ट नंबर एंटर्ड आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरी आईडी टाइप CNIC नंबर है, यहाँ पे नेशनल टैक्स नंबर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए एरर आया है। अब मैं यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ यहाँ पे CNIC नंबर जो कि फर्स्ट पे ही मौजूद है। ये देखें CNIC नंबर डाला। अब यहाँ पे मैं अपना आईडी का नंबर डालूँगा। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं। जी अब मैंने नेक्स्ट किया। अब देखना आगे प्रोसीड करेगी एप्लीकेशन। हमारे प्रोसेस को OTP पे गया है, 1 टाइम पासवर्ड आता है, ये मेरे मोबाइल नंबर पे आएगा और ऑटो फैच हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। ईमेल पे भी आ जाता है। अब देखें मेरे ईमेल पे आ गया है। अब देखें मैंने जैसे OTP लगाया वो सक्सेसफुल हुआ। अब उसने कहा जी बायोमेट्रिक इनिशिएट करें। ठीक है, मैं बायोमेट्रिक इनिशिएट कर लेता हूँ। अब जी सबसे पहले हमने अपने फिंगर्स को इस तरह से रखना है। देखें सारी ग्रीन हो जाए, होल्ड कर लें, नहीं तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन भी आ जाती हैं। स्कैन सक्सेसफुल हो गया। अब ये हमारा स्कैन सक्सेसफुल हो, अब ये फिंगर्स जाएंगी नादरा के पास, वहाँ से वेरीफाई होंगी। अब हमारी देखें योर फिंगरप्रिंट्स आर मैच्ड एज पर नादरा रिकॉर्ड, इसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब वो ना हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहा है कि लॉगिन रिस्ट्रिक्टेड, आफ्टर चेंजिंग पासवर्ड यू नॉट बी एबल टू एक्सेस द मिज़ान मोबाइल ऐप फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, कि ये स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि आप अपने पासवर्ड को जब फॉरगेट करते हैं नेक्स्ट 2 आवर्स तक इसको एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, प्रोसीड। अब देखें ऊपर ना मुझे यूज़र नेम शो हो रहा है। मोस्टली कस्टमर से यहाँ मिस्टेक होती है, वो ऊपर नहीं देखते कि उनका यूज़र नेम क्या है, वो नीचे अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं, जिसके बाद वो फिर एप्लीकेशन में बाद में पासवर्ड गलत मिला रहे होते हैं। अब मैंने ऊपर अपना यूज़र नेम देख लिया, लिखा हुआ भी है यूर यूज़र नेम इज़, आगे मेरा यूज़र नेम लिखा हुआ, एंटर पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। एंटर में अब पासवर्ड की कुछ शराइत हैं, 8 से 16 करैक्टर होने चाहिए, उसमें कम से कम एक बड़ी ABC हो, एक छोटी ABC हो, मतलब स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल करैक्टर। जैसे इसको गलत करूँगा
ये देखें बोल्ड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ तो ये बोल्ड हो गया। इसका मतलब है हमने दोनों जगह पे ही करेक्ट पासवर्ड डाला है। अब हम रीसेट पासवर्ड कर लेते हैं। अब देखें टाइम लेफ्ट आ गया मेरे पास। अब मोस्टली कस्टमर्स की यहाँ पे मिस्टेक होती है, वो कहते हैं जी हम स्क्रीन पे बैठे रहें तभी हमारे यहाँ पे होगा या टाइम चलेगा। नहीं जी, स्क्रीन पे बैठना ज़रूरी नहीं है। अब आता है कि जी हम ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है इसे क्लोज़ कर दें तो हमारा क्या टाइम चलेगा। जी बिल्कुल, टाइम तब भी आपका चलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ पे देखें एप्लीकेशन पे क्लोज़ कर देते हैं। लेट्स सपोज एप्लीकेशन क्लोज़ हो गई है। अब हमारा बैकएंड पे टाइम चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, एप्लीकेशन को हम बंद कर दिया। अब ये देखें हम अपनी कुछ और चला लेते हैं। फेसबुक ओपन कर लेते हैं जी। हम यहाँ पे अपना फेसबुक चलाइए, हम डिफरेंट ऐप्स चला सकते हैं, हम अपना मैसेंजर ओपन कर सकते हैं। ये देखें मैं आपके सामने मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं वापस अपने मीज़ान ऐप पे। अब यहाँ पे देखें अनफॉर्चुनेटली हम बल्कि ये चीज़ कहेंगे यूज़र नेम में मेरा ऑटो फैचिंग वही आ रहा है। ठीक है, जो मेरा वहाँ पे शो हुआ था। अगर हम यहाँ पे चेंज है तो आप चेंज कर लें, जो आपको शो हुआ था आपने वही हमने जब यूज़ किया था हमारा तब टाइमर था 159 आगे समथिंग सेटिंग चल रहे थे, सेकंड चल रहे थे। अब हम लॉगिन पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा टाइम थोड़ा बहुत कम शो हो चुका हुआ होगा। अब हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं जी। हमें वो एप्लीकेशन देखें, टाइम लेफ्ट आ गया 158। ठीक है, इसका मतलब है हमारा बैकएंड पे कूलिंग पीरियड चल रहा है। स्टेट बैंक की पॉलिसी के तो होता है, हर एप्लीकेशन पे ऐसे होता है। ठीक है, टाइम चल रहा है। मैं इसे दोबारा क्लोज कर देता हूँ। अब हम अपना पासवर्ड गलत मिला के देख लेते हैं जी। अब हम एक डिजिट चेंज कर लेते हैं, क्या फिर क्या होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर टाइमर नहीं आएगा। देखें यूज़र नेम और पासवर्ड यू एंटर्ड इज़ इनकरेक्ट, रीसेट पासवर्ड या ट्राई अगेन। ठीक है, आप जब 3 दफ़ा तीसरी दफ़ा ट्राई करेंगे ना, 3 दफ़ा गलत ट्राई करेंगे, वो आपको बोलेगा आपकी एप्लीकेशन ब्लॉक हो चुकी हुई है। कोई बात नहीं, चौथी दफ़ा मिला लें, ठीक लग गया तो हो जाएगा। जो बैकएंड पे आपकी ब्लॉक होती है एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब कस्टमर सर्विस सपोर्ट की जानिब से, तो वो 5 दफ़ा जब आप गलत मिलाएंगे तब आप एप्लीकेशन आपकी ब्लॉक होगी। अब उसे एक्टिवेट करने के लिए 2 तरीक़ाकार हैं, या आप वाया हेल्पलाइन कॉल करके अपने एप्लीकेशन को एक्टिव कर लें या दोबारा फॉरगेट पासवर्ड कर लें। अगर आपकी एप्लीकेशन ब्लॉक भी हुई, फॉरगेट पासवर्ड करते टाइम एक्टिव हो जाती है। अब मुझे पता है, मुझे याद है मेरा पासवर्ड और यूज़र नेम क्या है। मैं इसे ट्राई अगेन पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ से दोबारा अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। ये लॉगिन, यहाँ मुझे दोबारा वो टाइम दिखाई देगा। लोडिंग हो रही है, देखें अब मुझे उसने दोबारा टाइम शो कराया 1:56। इट मीन टू से कि मैंने अगर बीच में गलत मिलाया है तो मुझे उसने एरर दी है, ठीक मिला है तो दोबारा मुझे कूलिंग पीरियड ख़त्म करके दिखाया उसने। अब जैसे ये कूलिंग पीरियड ख़त्म होगा मैं दोबारा मिलाऊंगा तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल कामयाबी से ओपन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो मेरी अच्छी लगी है इस हवाले से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।